इस समय पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि शहबाज शरीफ के सामने दो ऑप्शन हैं, अपनी कुर्सी को बचाए या देश को, क्योंकि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और पाकिस्तान के लोग महंगाई से परेशान होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस समय पाकिस्तान सरकार ने विकिपीडिया को भी बैन कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने विकिपीडिया को बैन कर दिया है, यानी अब पाकिस्तान के लोग विकिपीडिया का यूज नहीं कर सकते। विकिपीडिया एक फ्री एनसाइक्लोपीडिया है। पाकिस्तान सरकार का विकिपीडिया को बैन को लेकर कहना है कि विकिपीडिया द्वारा आपत्तिजनक और ब्लास्फेमी कंटेंट को हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने विकिपीडिया को 48 घंटों का समय दिया कि विकिपीडिया इस तरह के कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे, लेकिन विकिपीडिया ने इस कंटेंट को रिमूव नहीं किया। जिसके बाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने विकिपीडिया को बैन कर दिया। विकिपीडिया एक ओपन इंसाइक्लोपीडिया है। विकिपीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, विकी तथा एनसाइक्लोपीडिया। विकिपीडिया की शुरुआत जिमी वेल्स और लेरी सेंगर ने 2001 में की थी। विकिपीडिया को 2001 में अंग्रेजी में और 2003 में हिंदी में शुरू किया गया था। इसके अलावा विकिपीडिया 300 से ज्यादा भाषाओं में मौजूद है। हर महीने में 5 करोड़ से ज्यादा यूजर विकिपीडिया का इस्तेमाल करते हैं। यह एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, इसलिए आप और हम विकिपीडिया पर जाकर कंटेंट को ऐड कर सकते हैं और वही जानकारी लोगों तक पहुंचती है। इस तरह विकिपीडिया वर्क करता है। वहीं विकिपीडिया का मतलब है कि एक ऐसी वेबसाइट जो अलाउ करती है कि कोई भी व्यक्ति विकिपीडिया में कंटेंट को ऐड कर सकता है। और हाल ही में पाकिस्तान के लोगों ने इस्लाम धर्म के खिलाफ कंटेंट को विकिपीडिया पर लिखा। ब्लास्फेमी लॉ के अनुसार अगर कोई इस्लाम धर्म या पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ भी गलत बोलता है तो उसके लिए मौत की सजा है। पूरे विश्व में लगभग 79 कंट्री में ब्लास्फेमी को लेकर कानून है। पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान में काम करने वाले एक श्रीलंकाई मैनेजर पर ब्लास्फेमी का आरोप लगा। आरोप लगने के बाद भीड़ ने उसे पीट कर मार डाला। इस्लामिक कंट्री में ब्लास्फेमी लॉ के आरोप में पिछले 20 सालों में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लास्फेमी के आरोप में बहुत से लोगों को उनके मुकदमे को समाप्त होने से पहले उनकी हत्या कर दी गई है। साल 1990 से अब तक पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के आरोप में कम से कम 75 लोगों की हत्या हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का ऐसा इकलौता देश नहीं है जहां ब्लास्फेमी को लेकर कानून है। इन देशों में ब्लास्फेमी के आरोप के तहत जुर्माना और सजा का प्रावधान है, लेकिन सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान में इस अपराध के लिए मौत की सजा है। ईरान की पेनल कोड की धारा 260 के तहत अगर कोई व्यक्ति इस्लाम या पैगंबर मोहम्मद की निंदा करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। वहीं सऊदी अरब में शरिया कानून के अनुसार इस्लाम या पैगंबर मोहम्मद की निंदा करने पर मौत की सजा है। वहीं ब्लास्फेमी कानूनों का दुरुपयोग भी होता है। वैसे तो इन इस्लामिक कंट्री में बहुसंख्यक आबादी मुस्लिमों की है, लेकिन इन देशों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को जानबूझकर फर्जी मुकदमों से ब्लास्फेमी के मामलों में फंसाया जाता है। ब्लास्फेमी कानूनों का हवाला देकर उन लोगों से निजी दुश्मनी का बदला लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस की एक रिपोर्ट के अनुसार 1987 से 2018 तक मुस्लिमों के खिलाफ 776, अहमदिया समुदाय के खिलाफ 505, ईसाइयों के खिलाफ 226 और हिंदुओं के खिलाफ 30 ब्लास्फेमी के मामले सामने आए हैं। दूसरे देशों की तुलना में पाकिस्तान में सबसे अधिक ब्लास्फेमी कानूनों का इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान में इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। आसिया बीबी पर 2009 में ब्लास्फेमी का आरोप लगा और 2010 में निचली अदालत ने उसे मौत की सजा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी को रिहा करने का आदेश दिया। साल 2011 में पंजाब के गवर्नर सलमान तासिर जिन्होंने आसिया बीबी की रिहाई का प्रचार किया, लेकिन बाद में उनकी हत्या उनके सिक्योरिटी गार्ड ने कर दी। और अल्पसंख्यक मंत्री शहबाज भट्टी को भी ब्लास्फेमी लॉ में संशोधन हेतु आग्रह करने पर उसी वर्ष उनकी हत्या कर दी। यानी इस्लामिक कंट्री में ब्लास्फेमी के आरोप पर हत्या आम बात है, तो विकिपीडिया को बैन करना स्वाभाविक बात थी। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तब 1860 में सबसे पहले ब्लास्फेमी लॉ लागू किए गए, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान था। इसके बाद सन 1927 में इसका विस्तार हुआ और जब पाकिस्तान अलग देश बना तो इन्होंने संविधान में ब्लास्फेमी लॉ लागू कर दिए। इसके बाद जियाउल हक के दौर में इन्होंने कई धाराएं और जोड़ दी, जिसमें कहा गया कि इस्लाम धर्म या पैगंबर मोहम्मद की निंदा करता है तो उसे सजा दी जाएगी। वहीं आयरलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्पेन और माल्टा ये वो देश थे जहाँ पहले ब्लास्फेमी के लॉ थे, लेकिन अब हटा दिए गए। वही पाकिस्तान ने अश्लील और अनैतिक कंटेंट के कारण यूट्यूब और टिकटॉक को भी बैन कर दिया था। पाकिस्तान यूट्यूब को कई बार बैन कर चुका है। वहीं जब से इमरान खान सत्ता से बाहर हुए तो इसके बाद इमरान खान वापस पावर में आने के लिए रैलियां कर रहे हैं। इसी में 6 दिसंबर 2022 को इमरान खान अपनी स्पीच में विपक्ष पर बयान दे रहे थे। इसी में पाकिस्तान की वर्तमान सरकार ने यूट्यूब को बैन कर दिया।